नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी बताने जा रही हूँ। ये खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इसमें राइटर अपनी दादी के साथ गांव में रहा करते थे और क्योंकि उनके माता पिता शहर में चले जाते हैं। राइटर अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी का कद छोटा था और वो थोड़ी मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई भी थी। उनके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ आ गई थी और अपना ज़्यादा समय माला फेरने में और प्रार्थना करने में बिताया करती थीं। उन्होंने अपनी दादी के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। उन्होंने सुना था कि उनकी दादी पहले काफ़ी सुंदर हुआ करती थी, लेकिन राइटर को इस बात पे विश्वास नहीं होता क्योंकि इस वक्त उनकी दादी बिल्कुल अलग दिखती हैं। राइटर अपने दादाजी के बारे में भी बताते हैं। वो उनको उनके बारे में उनकी तस्वीर देखकर बताते हैं जो कि अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में लटकी हुई होती है। उसमें दादाजी ने एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए होते हैं और उनकी दाढ़ी काफ़ी लंबी होती है और इतनी लंबी होती है कि उनका अधिकांश छाती का हिस्सा ढका हुआ होता है और उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 वर्ष के तो होंगे ही। राइटर बताते हैं कि सुबह के वक्त उनकी दादी उन्हें उठाकर नहलाकर स्कूल के लिए तैयार किया करती थीं। तैयार करते वक्त वे गाना भी गुनगुनाया करती थीं। दादी को लगता था कि वो गाना एक ना एक दिन याद कर लेंगे, परंतु राइटर सिर्फ गाना सुन लिया करते थे क्योंकि उनकी दादी की आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, लेकिन उन्होंने कभी गीत को याद करने की कोशिश नहीं की। तैयार करने के बाद उनकी दादी उन्हें नाश्ता करवाती थी और फिर रात की बासी रोटियों पर चीनी और मक्खन लगाकर कुत्ते के लिए रख लेती थीं। साथ में वे राइटर को एक तख्ती और पीली चौक दे दिया करती थीं। दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी क्योंकि स्कूल के बगल में ही मंदिर होता था। राइटर स्कूल में चले जाते थे और दादी मंदिर में चले और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो दोनों साथ में ही घर के लिए निकला करते थे। मंदिर के बाहर ही दादी कुत्तों को रोटियां दे दिया करती थीं। कुछ दिन बाद राइटर के माता पिता ने शहर के लिए बुलावा भेजा। फिर दादी और राइटर शहर चले गए। शहर जाते ही दादी और राइटर के जीवन में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि अब दादी उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, होमवर्क में भी अब उनकी मदद नहीं कर सकती थीं और जब राइटर स्कूल से आते थे तो वो उनसे पूछती थी कि आज उन्होंने क्या सीखा। तो राइटर उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द और ज्ञान विज्ञान के बारे में बताते थे जो दादी के लिए बिल्कुल अलग था और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला संगीत का विषय भी दादी को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दादी का मानना था ये सारी चीज़ें वैश्याओं और भिखारियों से जुड़ी होती हैं। वो इस बात से भी परेशान थी कि स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। धीरे धीरे दोनों में बातचीत कम हो गई और जब राइटर यूनिवर्सिटी में चले गए तो उन्हें अलग कमरा मिल गया। यहाँ दोनों के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ गईं। दादी अपना सारा समय सूत काटने और प्रार्थना करने में बिताने लगी। दोपहर के बाद चिड़िया को वो दाना चुगने के लिए देने लगी और जब चिड़िया चींची करती थी तो ऐसा लगता था कि घर पूरा पागलखाना बन गया है। चिड़िया दादी के पैरों पर भी आकर बैठ जाया करती थी, लेकिन दादी उन्हें कभी हटाती नहीं थी। कुछ वक्त बाद राइटर को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। राइटर अपने परिवार से 5 साल दूर रहने के लिए चले गए। उनकी दादी उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी गई थी, परंतु वो बिल्कुल दुखी नहीं थी। वो स्टेशन पर भी प्रार्थना ही कर रही थी और अपने माले को फेर रही थी। उन्होंने चुपचाप राइटर के माथे पर किस किया और यही दोनों के बीच भौतिक संबंध की आखिरी निशानी थी। 5 साल बाद जब राइटर वापस आए तो उनकी दादी उन्हें स्टेशन पर मिली और उनकी दादी वैसी ही थी जैसी पहले दिखा करती थी। स्टेशन पर उन्होंने राइटर को गले लगाया, पहले की ही तरह प्रार्थना में लीन थी। दोपहर तक तो उनकी दिनचर्या पहले की ही तरह थी, परंतु शाम में थोड़ा बदलाव आया था। उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। दादी ने
पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया हुआ था और ढोलक बजाने में लगी थी। उनके पूरे परिवार ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो किसी की नहीं मानी और ढोलक बजाने में लीन थी। अगले दिन वो बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा बुखार जल्द ही उतर जाएगा, परंतु दादी ने कहा अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और इस वक्त भी दादी अपनी प्रार्थना करने में लीन थी और किसी से बातें नहीं कर रही थी। और फिर अचानक दादी के हाथ से माला गिर गई, ओंठ हिलना बंद हो गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अब तक सबको पता चल गया कि दादी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। सबने दादी के शरीर को बिस्तर से हटाया और परंपरा के अनुसार उन्हें लाल कफन से ढक दिया गया। कुछ देर तक सबने काफी शोक प्रकट किया। शाम का वक्त था, फिर आंगन में दादी का शरीर ले जाया गया, वहीं पे ही रख दिया गया और राइटर के छत के ऊपर काफी सारी चिड़िया ही चिड़िया बैठी हुई थी। लेकिन आज एक भी चिड़िया चहचहा नहीं रही थी, सारी चिड़िया शांत बैठी हुई थी। राइटर की माँ ने उनकी दादी की ही तरह चिड़ियाओं को रोटी डाली, लेकिन आज एक भी चिड़िया ने एक भी दाना नहीं खाया। और जब दादी को ले जाने लगे तब सारी चिड़ियाएं एक साथ उड़ गईं और अगले दिन चिड़ियाओं को दी गई रोटी कूड़ेदान में डाल दी गई। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक